एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का गणित विषय का पेपर है और इस गणित विषय के पेपर को आज आप देख कर जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा करता हूँ पेपर आपका बाहर नहीं जा रहा है। पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। फिर आकर जब एग्ज़ाम देने के बाद आप आओ तो हमें बताना कि सर पेपर आया कि नहीं आया। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लें और रट्टा मार लें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न आएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए ग्रेटर देन 0 हो तो आलेख का प्रकार क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आलेख का जो प्रकार होगा वो होगा परवलयकार, ऊपर की ओर खुला हुआ है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये कब संगत होंगे। तो इसमें आपको लिखना है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चे याद करेंगे। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखिएगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल संपाती वास्तविक होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो। एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कसौटी ए कसौटी कहलाती है। अगला देखिएगा, बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की जो दूरी होती है करणी 2 होती है, 5√2। ये आपको करेक्ट लिखना है। सभी छात्र वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी पेपर बताऊंगा और 100% परीक्षा में ऐसे प्रश्न बता दूंगा जो परीक्षा में आते हैं। अगला प्रश्न आएगा, करणी 5 एक संख्या है तो करणी 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आपको अपरिमेय लिखना है। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे। तो दोनों मूल कैसे हो जाएंगे, तो इसमें आपको लिखना है बराबर। एपी का 5, 10, 15 में अगर हम 10वां पद ज्ञात करते हैं तो 10वां पद जो निकल कर सामने आता है वो 50 होता है। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें आपको समरूप लिखना है। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप है, तो अंशीय जो माप बनेगी वो बनेगी 360 डिग्री की। तो इसमें आपको 360 डिग्री लिखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इस पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आ चुका है जो कि 100% परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से इन प्रश्नों को देखें और अच्छे से याद कर लीजिएगा अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। अगला देखिएगा, किसी भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये आपको सत्य लिख कर आना है। एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो यह भी सत्य होगा। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ये भी सत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है, ये सत्य लिखना है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा कहलाती है, ये सत्य होगा। यानी कि छठवां भी हमारा सत्य है। ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर प्रश्न सत्य आपको दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ और वार्षिक परीक्षा में भी आप सभी छात्रों के लिए दिल से मेहनत करूँगा और 100% जो पेपर बताऊँगा वही पेपर परीक्षा में मिल जाएगा। एपी का व्यापक रूप लिखिए, तो व्यापक रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। 2 tan थीटा डॉट कोट थीटा का जो मान होता है वो होता है 2, तो ऑप्शन नंबर एफ। साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो थर्ड में आपको लिखना है 1। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा सेक थीटा। शंकु का आयतन क्या होगा, तो इसमें 1/3 πr स्क्वायर एच लिखना है। वृत्त की परिमाप होती है 2πr, तो ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा पेपर याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ मैंने यहाँ पर बताया है और 100% मैंने आपसे वादा भी किया है कि पेपर यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। प्रश्न अगला आएगा, ए एवं बी का समांतर माध्य लिखिए। तो समांतर माध्य हो जाएगा a + b/2।
RHS समरूपता कसौटी का पूर्ण कथन लिखना है। तो वो होता है, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा याद करके जाना है। और स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसका आंसर बता देता हूँ, स्पर्श बिंदु। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और वो हो जाएगा 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। एक बहुपद px यदि x अक्षी को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है तो उसके कितने शून्यक होंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके जो शून्यक होंगे 3 शून्यक होंगे। तो इसमें आपको 3 लिखना है। सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि मेरे द्वारा IMP प्रश्न बताए गए हैं और इनमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वार्षिक परीक्षा के लिए मैंने सेट पेपर भी बनाए हैं, वो भी मैं बहुत जल्द बताऊंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं होंगे। रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़ें, अच्छे से आप मेहनत करें।